स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चंदन शर्मा आप सभी का दोस्त और साथी एंड फैकल्टी एट स्टडी IQ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा। दोस्तों 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए यादगार रहेगा। हमने इतिहास को अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देखा है एंड कल के दिन पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी सक्सेसफुली संपन्न हुई और राम लल्ला की मूर्ति को राम टेम्पल में स्थापित कर दिया गया। इस इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स तो मौजूद थे ही, लेकिन उन्हीं के साथ साथ कई और दिग्गज व्यक्ति, दिग्गज लोग भी मौजूद थे। चाहे फिर वो हम फिल्म जगत की बात करें, और फिल्म जगत में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के सितारे मौजूद थे। बॉलीवुड के सितारों के साथ साथ साउथ के सुपरस्टार्स भी राम मंदिर की इस कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी को ऑब्जर्व करने के लिए स्थल पर पहुंचे थे। और अगर बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर अंबानी, जिनका हमें पता है राइट, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन तो इन्हीं को माना जाता है, तो ये भी इस समारोह में शामिल हुए थे। और इन्हीं के साथ साथ कई स्पोर्ट्स पीपल लाइक PT ऊषा, इन्होंने भी इस सेरेमनी को ऑब्जर्व किया। एंड बहुत ही लकी है हमारी जनरेशन, और खासकर ये सभी लोग काफ़ी लकी हैं, हम सब लकी हैं कि हम इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। आज से पहले हमने केवल किताबों में पढ़ा कि फलाने राजा ने इस मंदिर की स्थापना की, उस मंदिर का ग्राउंड वर्क किसी ABC पर्सन ने किया, लेकिन आज की डेट में हमने इस इतिहास को बिल्कुल अपने सामने देखा है कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और हमारे सामने राम लल्ला की मूर्ति को यहाँ पर प्लेस किया गया। सो दिस इज क्वाइट अ यूनिक इवेंट, अ यूनिक प्रोसेस इन क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ अक्सर दिमाग में ये आता है कि नो डाउट टेम्पल जो बन रहा है उसमें भारत का कई सारा मटेरियल यूज़ किया गया है, इंडिजिनस मटेरियल यूज़ किया गया है और बहुत सुंदर बन रहा है, लेकिन ये स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष से किस तरह का नज़र आता होगा, अक्सर आपके मन में ये सवाल आ सकता है। तो दोस्तों इस क्यूरियोसिटी का आपकी इस क्यूरियोसिटी को क्वेंच करने के लिए, ठीक है, इसरो ने राम टेम्पल की कुछ फोटोग्राफ्स ली हैं, राइट। एंड इन फोटोग्राफ्स को आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को और मुद्दों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये फोटोग्राफ्स दिखाऊं, आपको फटाफट बताना चाहता हूं कि अगर आप UPSC प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो इस समय पर यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एक ही महीना रह गया है, एक महीना भी नहीं 15 दिन मुश्किल से रह गए हैं, आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आपको अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लेना चाहिए और अब प्रीलिम्स के मोड में आ जाना चाहिए। पिछले 8-10 महीनों में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, यू हैव टू रिवाइज देम ऑल अगेन सो दैट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रहे। अलॉन्ग विद दैट स्टैटिक और करंट अफेयर्स में तालमेल बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल प्रीलिम्स में वो हाइब्रिड क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए स्टडी IQ ने आप सब के लिए, जी हाँ, आप सब के लिए SIP प्लस प्रोग्राम बनाया है, जो कि हमारा क्रैश कोर्स है। इसकी क्लासेस कल के दिन स्टार्ट हुई हैं, कल ओरिएंटेशन थी और आज से हम यहाँ पर ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। यूजुअल डेज पर यह आपको अराउंड 6,000 रुपये का कोर्स मिलता है, लेकिन आज के दिन आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा सुपर मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। सो यूज द कोड CS लाइव एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स। पूरा का पूरा सिलेबस इस कोर्स के अंदर आपका कवर हो जाएगा बाय 30 अप्रैल और आपके पास पूरा मई, लगभग पूरा मई पड़ा होगा रिवीजन के लिए फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। क्लासेस के साथ हर क्लास के बाद इसमें टेस्ट भी होगा, तो 75 से ज़्यादा ऐसे सेक्शनल टेस्ट आपके होंगे 50 MCQs के, और उसके बाद आपके 10 से लगभग 10+ फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, CSAT की वर्कशॉप्स रहेंगी और CSAT के भी टेस्ट रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स इज आइडियली डिजाइंड टू हेल्प यू एस इन प्रीलिम्स एग्जाम। और आपकी क्विक रिवीजन के लिए हम कुछ बुकलेट्स भी आपको दे रहे हैं, जो कि PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं एट योर ओन कन्वीनियंस, राइट। CS लाइव कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं राम टेम्पल की वो इमेजेस जो इसरो ने क्लिक की। दरअसल इन दिनों में आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो फॉग भी काफ़ी ज़्यादा डेंस है। सो इसरो को अभी तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए। सो इन्होंने 16 दिसंबर को ही कुछ इमेजेस क्लिक की एंड जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि ये सारियू नदी बहुत क्लियरली इन इमेजेस में नजर आ रही है। अलॉन्ग विद दैट अयोध्या के अगर हम इस क्षेत्र को देखेंगे तो यहां पर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, राइट, राम मंदिर हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, राइट। राम मंदिर के साथ साथ यहां पर इस बाउंड्री में दशरथ महल भी हमें
विजिबल है। ठीक है, तो इसरो ने इन इमेजेस को क्लिक किया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में मौजूद जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यहां पर यू कैन क्लियरली सी दिस रेलवे स्टेशन एरिया एज वेल, राइट। तो रेलवे स्टेशन भी इसरो की इन इमेजेस में से नजर आ रहा है। हो सकता है आपको लगे कि ये इमेजेस इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन राइट, दीज आर मच क्लियर देन यू एक्चुअली मे फील, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसरो ने इन इमेजेस को क्लिक करने के लिए ऐसा नहीं कि यूएस या नासा की कोई हेल्प ली हो या फिर किसी विदेशी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया हो। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में जितना भी मटेरियल और साजो सामान यूज हुआ है वो सभी का सभी मटेरियल भारत में ही बना है। और आपको पता है ये इमेजेस भी जो हमने क्लिक की हैं, ऑल दीज इमेजेस हैव बीन क्लिक्ड यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। और इन इमेजेस में, ठीक है, इन इमेजेस में क्या है कि इंडिजिनस सैटेलाइट सिस्टम, राइट, इन सारी चीज़ों की यूज़ की गई है। और इस सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल ना केवल इस चित्र को दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, बल्कि राम मंदिर के निर्माण में भी इन सैटेलाइट इमेजेस ने एक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेट अस सी हाउ, राइट। सबसे पहले तो आपको बता दूं, भारत के पास इस वक्त लगभग 50 सैटेलाइट्स हैं जिससे कि 1 मीटर से कम की रेजोल्यूशन की एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को देखा जा सकता है अंतरिक्ष के से, राइट। और यहाँ पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भारत का जो हैदराबाद में है, इन्होंने इमेज को प्रोसेस किया और काफ़ी क्लियर इमेज हमारे सामने नजर आ रही है, राइट। अंतरिक्ष से आपको पता है कि कितनी दूर, राइट, वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो क्वाइट क्लियरली राम टेम्पल डेफिनेटली येस इट कैन बी सीन। ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, धीरे धीरे ये और बिल्ड होगा तो और क्लियरली ये नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कंस्ट्रक्शन में ऐसा था कि जो ट्रस्ट जिसके पास ये जिम्मेदारी है राम मंदिर के निर्माण की, वो रामलल्ला की मूर्ति को, राइट, वहां पर स्थापित करना चाहते थे जहां एग्जैक्टली मान्यता है कि यहां इस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ था। और वो जो स्थान है वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एरिया है, वो छोटा सा 3 फीट बाय 6 फीट की एक छोटी सी जगह है। और उस जगह पर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद लगभग 40 फीट का मलबा इकट्ठा हो रखा था। और चैलेंज ये था क्योंकि उस इंसिडेंट को हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं, तो उसे क्लियर करना अपने आप में एक चैलेंज था। और उस एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमिन करके बिल्कुल वहीं पर मूर्ति की स्थापना करना, यह भी अपने आप में चैलेंज था। तो इस चीज में हमारी सैटेलाइट इमेजिंग ने काफी ज्यादा हमारी सहायता की, राइट। सो एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए जिस कंपनी को एक तरह से आउटसोर्स हमने काम किया था, दैट इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये यहाँ पर जो साइट थी उसको क्लियर कर रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे फॉर द टेम्पल टू बी बिल्ट। तो उन्होंने एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, राइट। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से उन्होंने वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, राइट, उनको आइडेंटिफाई किया। ये कोऑर्डिनेट्स लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से हमें कोई भी लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, राइट। और इन्हीं को यूज करने से हम आइडल को, रामलल्ला की मूर्ति को बिल्कुल उस स्थान पर स्थापित कर पाए जहां पर उन्हें होना चाहिए। और हमारा जो गर्भगृह है राम मंदिर का, यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरम, वो भी उसी लोकेशन पर मौजूद है जहां पर उसे होना चाहिए। अब यहां पर आपको बता दूं कि ये जो जीपीएस है, वैसे तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये एक सिस्टम है ओवरऑल, बट अदरवाइज इसको ना एसोसिएट किया जाता है यूएस में बनी टेक्नोलॉजी से, जहां पर सैटेलाइट्स का और ट्रायंगुलेशन की टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जीपीएस जनरली अमेरिकन कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट भारत ने भी डेवलप किया है और उसको कहा जाता है नाविक, ठीक है, रीजनल नेविगेशन कॉन्स्टलेशन, राइट। तो हमारा नाविक सिस्टम है, राइट। हमने ये जो लोकेशन और ये जो सोफिस्टिकेटेड डिफरेंशियल जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई किया, इसमें हमने यूएस की मदद नहीं ली, हमने अपना इंडिजिनस नाविक सिस्टम यूज किया, जिससे कि एग्जैक्टली रामलल्ला की मूर्ति कहां पे आनी चाहिए उसके बारे में हमें पता लग सका, राइट। तो यहां से पता लग रहा है कि भारत, राइट, काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है कई मामलों में। ना केवल पूरा का पूरा मटेरियल जो मंदिर को बनाने में यूज हो रहा है वो भारतीय है, उनकी इमेजेस अंतरिक्ष से देखने के लिए वो भी भारतीय सैटेलाइट्स का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, राइट। और जो सैटेलाइट इमेजिंग को यूज करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, वहां पर भी भारतीय सैटेलाइट्स और भारतीय कॉन्स्टलेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स, उनका प्रयोग किया जा रहा है, राइट। तो इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे। 1947 के बाद से अभी हमें 100 साल हुए नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखें तो इट इज एक्सपोनेंशियल, राइट। एक्सपोनेंशियली हम एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस भव्य
मंदिर के निर्माण के बाद और इस प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के कंप्लीट होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी एक्चुअली इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इस सेरेमनी से जो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, रिचुअल्स जो फॉलो किए जाते हैं, उसमें एक्चुअली हम ईश्वर को एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि हे ईश्वर की आपकी हमने प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु इस प्रतिमा के आगे दर्शन करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, राइट, कुछ दुआ मांगेंगे, तो आप इस प्रतिमा में विराजमान रहिएगा, आपका एक अंश इस प्रतिमा में विराजमान रहे। यही प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी का बेसिकली पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस है। और कल के दिन हमने देखा कि कैसे ये संपन्न हुई एंड आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत और भी ज़्यादा तरक्की करे। जाने से पहले आप सभी के लिए, खासकर वो बच्चे जो प्रीलिम्स 2024 के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने नाविक सिस्टम को डिस्कस किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नाविक सिस्टम के बारे में पता है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दे रखी हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके इसका करेक्ट आंसर बताना है और ये भी बताइएगा कि ये करेक्ट आंसर है क्यों। और अगर किसी ने पूरे के पूरे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उनको मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू का एक P2I कोर्स है जिसको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स कहते हैं। इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ आपके पूरी की पूरी फाउंडेशन तैयार की जाती है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाता है, राइट। इसमें डेली क्लासेस आपकी होंगी, लाइव चलेंगी वो पूरी क्लासेस। क्लास के बाद आपको अगर कोई डाउट आता है या कोई भी समस्या आती है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आप उसके लिए अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं। मेंटोर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यूपीएससी एग्जाम की नॉलेज है, उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस, राइट, एंड इवन इंटरव्यू फेस कर रखी है, राइट। दे हैव दिस नॉलेज एंड आपके साथ वो एक कॉन्टैक्ट नंबर उनका शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप उनके साथ तालमेल बनाकर अपने डाउट्स की रेजोल्यूशन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी साइड से ही मिल जाएंगे, उसमें भी आपका टाइम बचेगा। अलॉन्ग विद दैट हर वीकेंड आपका एक टेस्ट होगा एमसीक्यूज का, 50 एमसीक्यूज होंगे, स्टैटिक करंट दोनों का आएगा। करंट अफेयर प्रोग्राम भी इसमें शामिल है, तो डे 1 से ही करंट अफेयर्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ही आपको करंट अफेयर्स कंपाइल करके यहाँ पर दे रहे हैं, डेली भी और मंथली भी, दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। इसी के साथ साथ हर दिन आपको एक मेंस का आंसर भी दिया जाएगा, उसको आप लिखेंगे, अपलोड करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन होगी एंड उसके बाद हर दिन नित्य दिन आपको जो फीडबैक मिलेगा उससे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। जब ये सारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो लेटेस्ट P2I बैच है उसकी क्लासेस जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई हैं, तो अगर अभी आप उसमें एनरोल करते हो, कुछ क्लासेस अगर मिस हो गई उसको आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देखना चाहो देख सकते हो। पूरा सिलेबस उसमें 18 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका शुरू होगा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जिसमें जैसे हम SIP प्लस 2024 में चीजें ऑफर कर रहे हैं, उसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी विदाउट पेइंग एनी एडिशनल कॉस्ट, राइट। प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो जाता है तो हम आपको देंगे स्पेशल अटेंशन। दिल्ली NCR में हमारी फैसिलिटी है, यहाँ पर आप हमारे साथ रहेंगे, बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना पीना, वाईफाई, ये सब खर्चा स्टडी आईक्यू बेयर करेगा। आपको हम अटेंशन दे रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, और क्योंकि आप फिजिकली टीचर के सामने इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो मेंस के समय पर एग्जैक्टली क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, आंसर कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, वो बेटर समझ में आ जाता है, राइट। और अगर किसी रीजन से आपका प्री नहीं भी होता या आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको मेंस में भी ऐसा रेडी करेंगे ताकि जब भी आप प्री क्लियर करें आपका मेंस क्लियर हो ही हो, राइट। और जिनका हो चुका है पर दिल्ली नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें P2I में शामिल हैं। अगेन यूजुअल डेज में ये आपको 24,000 रुपीज़ का कोर्स मिलता है, लेकिन आज के दिन अगर आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके P2I बैच में एनरोल करते हैं तो उस पर आपको सुपर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यूजुअल डे से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ का पूरा फायदा उठाएं, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में लिंक मौजूद है। और अगर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर, लेट मी टेल यू, टेलीग्राम पर आपको CS लाइव ग्रुप सर्च करना है और वहां पर यू कैन कनेक्ट विद मी, CSLIVE स्पेस GROUP, आप इसको यहाँ पर यू कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशंस करता रहता हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ बच्चों के जैसे अच्छे नोट्स अगर बने होते हैं तो बाकियों को भी इंस्पायर करने के लिए आई शेयर दोज नोट्स, राइट। सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रुप, डू ज्वाइन एंड क्लासेस में मैं जल्दी आपसे मिलूंगा आफ्टर यू एनरोल इन P2I। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।